हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के साथ जो शॉर्टकट डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हमें ये एक्सपेंशन दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 4z होल टू द पावर 12। यदि यहाँ पर सिर्फ दो टर्म्स होती हैं तो उसकी टोटल टर्म्स के बारे में हमें मालूम है, जो भी पावर होती है n प्लस 1 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बच्चों आपकी तीन टर्म्स हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा जनरल मेथड और एक ऐसा शॉर्टकट देने जा रहा हूँ जिसमें आप विद इन सेकेंड फटाफट अपना नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं कितनी है। अब बच्चों 2x माइनस वाई को ये हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 2x माइनस वाई आपका इसको एक टर्म मान लिया, 4z को सेकंड टर्म मान लिया। इसको बच्चों हमने एक्सपेंड कर दिया। ये जो पहली टर्म है इधर पावर बच्चों 12 है, ये कोफिशिएंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इससे टोटल टर्म्स हमारी 13 आएंगी। नेक्स्ट वाली बच्चों 12 आएंगी और नेक्स्ट वाली 11 आएंगी, इस तरह करते करते 1 आएगी। तो मतलब ये फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर का सम है और ये आपका आएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ये आपको मालूम है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। टोटल टर्म्स आपकी 13 है, तो 13 इंटू 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 13 इंटू 7, तो टोटल टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी 91 टर्म्स आ जाएंगी। लेकिन ये एक लेंथी मेथड है। यदि अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इस तरह कर देता हूं तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये मैंने प्लस p भी लगा दिया, तो ये आपके लिए काउंट करना बड़ा मुश्किल है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो अब मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं जिससे आप इसको बड़े आराम से विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट क्या है इसको आप समझेंगे भी आप लोग। अब बच्चों जैसे सपोज यहां पर आपके जो अंदर टर्म्स हैं वो सपोज r टर्म्स हैं, वो टोटल टर्म्स जो हैं बच्चों r टर्म्स हैं और इधर n है। तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r माइनस 1। ये शॉर्टकट आप नोट कर लो। अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसको भी मैं करके दिखाता हूं। ये टोटल टर्म्स कितनी थी बच्चों 3, तो मतलब r हमारा यहां पर क्या है 3 और n जो है 12 है, तो 12 माइनस 3 प्लस 1 3 माइनस 1, तो ये हमारा आ गया -2, तो ये आ गया c10 2। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर देंगे 10 इंटू 9 बाई 2, तो ये आपको 5 से, तो टोटल टर्म्स आई यहाँ पर 45। टोटल टर्म्स आई आपकी 45। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो इस शॉर्टकट को आप ठीक कर दिए, n प्लस आर माइनस 1 कर दीजिए और r माइनस 1। तो अब इधर देखें बच्चों 15 माइनस 1 जो है आपका होता है 14, तो 14 c2, तो 14 इंटू 13 बाई 2, तो 7 आ गया। तो ये टोटल टर्म्स कितनी आ गई बच्चों 91। तो इस तरह आप सिंपल वे से इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2x माइनस वाई प्लस 4z प्लस p होल टू द पावर 13। अब यदि ये किसी बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाए और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर n जो है बच्चों आपका क्या है 13 और r क्या है 4, तो अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट 13 प्लस 4 माइनस 1 और इधर आपका 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 17 माइनस 1 कितना होता है 16, तो 16 c3। तो इसका शॉर्टकट भी मैंने आप लोगों को बता रखा है 16 इंटू 15 इंटू 4 अपॉन 3, 3 5 दा 15, तो ये टर्म्स हो जाएंगी 16 5 दा 80, 80 इंटू 14, तो 0, तो 1120 टर्म्स आ जाएंगे। तो इस शॉर्टकट से हम फटाफट काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। थैंक यू वेरी मच।